किसी ने तुम्हें गाली दी, मारा या अपमानित किया, क्या तुम उसे बार बार याद करते हो? बुद्ध कहते हैं, यही याद रखना ही असली दुख है। लेकिन जो बीती बातों को छोड़ देते हैं, उनका वैर भी अपने आप मिट जाता है और तुरंत जीवन में शांति आ जाती है। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका धम्मपद की अमूल्य शिक्षाओं की इस श्रृंखला में। आज हम आगे बढ़ते हैं धम्मपद के तीसरे और चौथे श्लोक की ओर। धम्मपद के तीसरे और चौथे श्लोक से संबंधित कथा क्षमा, वैर त्याग और मानसिक शांति का अमूल्य पाठ हमें समझाती है। यह कथा है एक युवा भिक्षु की कहानी जो क्रोध से शांति तक पहुंचा। इस श्लोक से जुड़ी हुई कहानी इस प्रकार है। गर्मी की तपती दोपहर में सघन वन में एक युवा भिक्षु तिस ध्यानमग्न बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, पर मन में तूफान चल रहा था। कुछ दिन पहले वरिष्ठ भिक्षुओं ने उसे डांटा, बस इसलिए कि उसने उनका सत्कार नहीं किया। तब से उसके मन में एक ही वाक्य घूम रहा था, उन्होंने मुझे गाली दी, उन्होंने मेरा अपमान किया, उन्होंने मेरा सम्मान छीना। अब जब कोई भिक्षु पास आता तो तिस नजरें चुरा लेता या दूर हट जाता। एक दिन उसने निश्चय कर लिया, मैं उन्हें सबक सिखाऊंगा। एक दिन वे जानेंगे कि तिस कौन है। अन्य भिक्षु चिंतित हो गए और भगवान बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध मुस्कुराए और तिस को बुलाया। तिस बोला, भगवान, उन्होंने मेरा अपमान किया, मैं चुप कैसे रहूं? बुद्ध बोले, तिस, अगर कोई आग पकड़े और कहे कि इससे दूसरे को जलाऊंगा, तो पहले कौन जलेगा? तिस बुदबुदाया। मैं। बुद्ध बोले, जो सोचता है उसने मुझे मारा, उसने लूटा, उसका बैर शांत नहीं होता। जो छोड़ देता है वो शांति को पा लेता है। तिस की आंखों से आंसू बह निकले। भगवान, अब मैं वो आग नहीं पकड़ूंगा, मैं क्षमा करूंगा। अब तिस वही जंगल, वही चट्टान, पर अब उसके भीतर थी न आग न बैर, केवल शांति का प्रकाश। उसने मुझे मारा, उसने मुझे लूटा। जो ये सोचता है उसका बैर कभी शांत नहीं होता, पर जो इन बातों को छोड़ देता है वही शांति को पाता है। इस प्रकार हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि बैर को बैर से नहीं, केवल क्षमा से ही शांत किया जा सकता है। जो बीती बातों को छोड़ देता है वही सच्ची शांति को पाता है। धर्म की सच्चे रास्ते पर वो ही चल सकता है जिसका मन शांत है और मन पवित्र है। इस कहानी के सार को समझिए और आगे बढ़िए। क्या आपने किसी को माफ किया है या अभी भी मन में कोई दर्द छिपा है? इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप क्षमा के रास्ते पर चलेंगे? ऐसे और जीवन बदलने वाले विचारों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।